दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर चुनाव का शोर जो है वो थम चुका है। राजनेताओं ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि जनता को अपनी ओर मोड़ा जाए, अपनी ओर लाया जाए, अपने ओर मतदान करवाने के लिए राजी किया जाए। अब जनता किसके प्रभाव से कितनी प्रभावित हुई है ये तो जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे उस दिन हमें मालूम चल जाएगा। लेकिन खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, जो तैयारियां जिस तरह से भाजपा ने की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत लगाई, उसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि चुनाव इस बार भी बड़े मजेदार होने जाने वाले हैं, बड़े रोमांचक होने जाने वाले हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 से 60 नेता पिछले 10 दिनों से लगातार खींवसर में डेरा डाले हुए थे। उसमें विधायक भी थे, पूर्व विधायक भी थे, मंत्री भी थे, पूर्व मंत्री भी थे। भाजपा का जो संगठन है वो पूरी तरह से खींवसर के क्षेत्र में सक्रिय दिखा। और एक जनसभा का वीडियो भी जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, जो खींवसर के ही रहने वाले हैं, ये अलग बात है कि वो खींवसर से कभी चुनाव नहीं जीत पाए, हनुमान बेनीवाल की राजनीति को वो कभी उस तरह से टक्कर नहीं दे पाए जिस तरह से इस बार रेवतराम ढांगा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर का एक वीडियो सामने आता है, वो जो अभी अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, हनुमान बेनीवाल के सामने कई बार चुनाव लड़ चुके, दुर्ग सिंह चौहान को संबोधित करते हुए ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी खींवसर नहीं जीती, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसी चौक पर मेरी मूछ मुंडवा दूंगा, मेरे बाल मुंडवा दूंगा। इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहां से? आखिर किस आधार पर गजेंद्र सिंह खींवसर ये बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगे हुए हैं? गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी हर एक बात रिकॉर्ड की जा रही है और सैकड़ों कैमरे उनकी बात को रिकॉर्ड करने में लगे हैं। उसके बावजूद भी गजेंद्र सिंह खींवसर इस प्रकार की बात करते हैं, इतनी बड़ी बात कहते हैं कि भाजपा के सामने इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता, इस बार भाजपा हार जाए ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बात किस आधार पर की जा रही है? दोस्तों आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल 2008 के बाद में लगातार खींवसर से जीतते आए हैं। चाहे उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, हर चुनाव में हनुमान बेनीवाल की जो विचारधारा है वो खींवसर से जीतती रही है। भले ही आरएलपी का गठन 2018 के बाद में हुआ हो, लेकिन वहां पर एक विचारधारा काम करती है, वो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है और उसी विचारधारा के आधार पर आरएलपी का गठन हुआ है। लगातार आरएलपी यहाँ से जीतती आई है, हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीतते आए हैं और जिस तरह का माहौल इस बार हमें देखने को मिल रहा है, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लोग हनुमान बेनीवाल को लेकर के पहले बोलने में संकोचाते थे, अब वो लोग खुल करके हनुमान बेनीवाल के बारे में बात कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की क्या कमजोरियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। आखिर हनुमान बेनीवाल से नाराजगी है तो क्यों है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बातें अमूमन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार से नहीं होती थी और लोगों को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले यकीन भी नहीं था कि हनुमान बेनीवाल को कोई व्यक्ति आकर के इस कदर घेर सकता है कि वो हारने की स्थिति में आ जाए। 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, हनुमान बेनीवाल बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। उसी जीत के बाद में जो हनुमान बेनीवाल के विरोधी थे वो हर बात पर खुल करके बोलने लग गए और वो खुल करके सामने वाले प्रत्याशी थे उसके समर्थन में आने लग गए। ये बात 23 से पहले नहीं हुआ करती थी। आप इसको डर कह सकते हैं या किसी और या कोई और नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर तय है, लेकिन इस तरह से खुल करके लोग बात नहीं करते थे जिस तरह की बात आज के इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो पार्टी सरकार में होती है उसके पास में ये मौका रहता है कि उपचुनाव उसके पक्ष में आ जाए, क्योंकि जो पार्टी सरकार में होती है वो वहाँ की जनता से वादे कर सकती हैं, दावे कर सकती हैं कि आपके लिए हम ये सहूलियत प्रदान करेंगे, ये वादा हम आपसे करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो हम इस समय तक आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे, क्योंकि उनके पास में ताकत होती है, सरकारें होती हैं और जो विपक्ष होता है उनके पास में ये सारी ताकत नहीं होती है और लोगों को भी विश्वास होता है कि जिस पार्टी की सरकार है, अगर वो कोई पार्टी या पार्टी का मुखिया या सरकार का मुखिया आकर के हमसे वादे कर रहा है, हमें भरोसा दिला रहा है, तो ज्यादातर लोग जो पार्टी सरकार में होती है उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये जो बात है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। जिस तरह से रेवतराम डांगा हनुमान बेनीवाल के पुराने सहयोगी रहे हैं,
हनुमान बेनीवाल की उन सारी अदाकारियों से रेवतराम डांगा परिचित हैं, क्योंकि एक तो वो होता है कि कुछ दिनों का सहयोग होता है। हनुमान बेनीवाल का सहयोग और रेवतराम डांगा का सहयोग बहुत पुराना है, कई दशकों का है। आप अंदाजा लगा ले कि जब हनुमान बेनीवाल के पिताजी विधायक हुआ करते थे, विधायकी का चुनाव लड़ा करते थे, उस समय भी रेवतराम डांगा और इनके परिवार के बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, और वो रिलेशन 2023 के विधानसभा चुनाव तक रहे। उसके बाद में रेवतराम डांगा अलग हुए, भाजपा इन्होंने ज्वाइन की, और जिस तरह की टक्कर रेवतराम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को दी, ये तभी संभव हो पाया है जब सारी उन अदाकारियों से परिचित हो। हनुमान बेनीवाल किस तरह से राजनीति करते हैं, किस तरह लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से चुनाव का मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें जब आपको मालूम हो जाए तो आप लगभग आधी रेस जीत चुके होते हैं। और ये सारी बातें रेवतराम डांगा भली भांति जानते थे, क्योंकि एक लंबा साथ उनका रहा। उसके बाद में 23 के चुनाव के बाद में लोगों में भी एक ये विश्वास घर कर गया कि हनुमान बेनीवाल को खींवसर में घेरा जा सकता है, हनुमान बेनीवाल को खींवसर में हराया जा सकता है, हनुमान बेनीवाल की राजनीति को, हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को खींवसर में चैलेंज किया जा सकता है। ये विश्वास लोगों को 2023 के चुनाव परिणाम आने के बाद में आया। तो अब जो स्थितियां बनी है, डांगा को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर खींवसर में देखा जा रहा है। चाहे आप आरएलपी के कार्यकर्ताओं से बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करें, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करें, एक बात आपको कॉमन नजर आएगी कि हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने वाला कोई शख्स खींवसर में है तो रेवतराम डांगा है। रेवतराम डांगा 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत नजदीक पहुंचे, जीत के मुहाने तक पहुंचे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो इस बार जो ये चुनाव हुए हैं, जिस तरह से भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, जिस तरह से रेवतराम डांगा लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक पूरी टीम के साथ में जा रहे हैं, और जिस तरह से रेवतराम डांगा के समर्थन में जनसभाएं हो रही हैं, उससे ये तो तय है कि मुकाबला लगभग 2023 की तर्ज पर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कोई भी उम्मीदवार जीते, जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा। इस प्रकार का मुकाबला खींवसर की जनता देगी। अब कल मतदान जो होगा वो शांतिप्रिय तरीके से हो। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि खींवसर के मतदान में शांति हो, क्योंकि एक ही समाज से आते हैं दोनों प्रत्याशी, कई सालों तक इनका साथ रहा है, एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से ये दोनों भली भांति वाकिफ है। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, बड़ा चैलेंज रहेगा कि इस उपचुनाव को शांतिप्रिय तरीके से करवाया जाए। आरएलपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपने गढ़ को वो बरकरार रखे। हनुमान बेनीवाल के सामने जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने 2008 के बाद में अपने इस अभेद किले को बनाया है, उस किले को कोई भेद ना पाए, ये चुनौती हनुमान बेनीवाल के सामने है। इस चुनौती से हनुमान बेनीवाल कैसे पार पाते हैं, कैसे अपने अभेद किले को बचा पाने का प्रयास करते हैं, किस तरह से जो कल खींवसर की जनता मतदान करेगी उस मत प्रतिशत पर भी सबकी नजरें होगी। आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ता है कि घटता है, उस बात पर भी तय हो जाएगा कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाने वाले हैं। तरह तरह के आरोप भाजपा के नेता हनुमान बेनीवाल पर लगाते रहे हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर लगाते रहे हैं। ये तक आरोप लगे हैं कि हनुमान बेनीवाल के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, कई हजारों करोड़ों के मालिक हैं, वो हजारों करोड़ों के एक पैसे उनकी पार्टी के अकाउंट में पड़े हैं, और इस बात का खंडन हनुमान बेनीवाल लगातार करते आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, चुनाव बड़े मजेदार हैं, चुनाव बड़े रोमांचक हैं, और मैं खींवसर की जनता से आखिर में ये अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी के पक्ष में मतदान करें। हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो आपसी प्रेम है, वो बना रहना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप रेवतराम डांगा के समर्थक हो सकते हैं, आप हनुमान बेनीवाल के समर्थक हो सकते हैं, आप रतन चौधरी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने भाईचारे को बना करके रखें। प्रेम के साथ में आप जिस भी विचारधारा को समर्थित करते हैं, जिस भी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो भी विचारधारा आपको पसंद आ रही है, उसके फेवर में आप अपना मतदान अवश्य करें, लेकिन आपका भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, आपका जो सौहार्द भरा प्रेम है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। इस तरह की भावनाओं को ध्यान में रख करके आप मतदान अवश्य करें। और अंत में एक और अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने आप को शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें एवं कराएं। आखिर में एक और निवेदन आपसे कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें, और अंत में आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।